संकल्पाशीपि नियमो शुभकर्मणा निर्वृत्तिर्वा व्रतस्याद्वा निर्वृत्ति शुभकर्मणि। सागा धर्मामृत में पंडित आशाधर जी व्रत नियम संकल्प के बारे में बता रहे हैं। संकल्प पूर्व से भी बोले पंचेंद्रिय जन जो विषयों को संकल्प पूर्वक त्याग करता है। हम सभी जानते हैं 5 इंद्रियों के लिए स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। स्पर्श इंद्रिय के भी 8 विषय हैं, रसना के 5, घ्राण के 2 और चक्षु के 5 और कर्ण के 7। टोटल मिलाकर कितने हो गए? टोटल मिलाकर कितने हैं? 27। एक मन का हो गया। इस प्रकार से वो 28 विषय हो जाते हैं। ऐसे उन विषयों से व्रत के लिए हम संकल्प को धारण करते हैं या हिंसा आदि जो 5 पाप हैं, अशुभ कार्य हैं, उनसे जो व्रत होना एवं जो पात्र हैं, सुपात्र हैं, सम्यक पात्र हैं, उनके जो है ये चतुर्वेद दान करना आदि शुभ क्रिया में प्रवृत्त होना एक व्रत कहलाता है। और अशुभ कार्य से जो है निर्वृत्ति करना और शुभ में प्रवृत्ति करना एक व्रत है। इसी के लिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी वहाँ पर रत्नकंड शाखाचार्य में यही व्रत संज्ञा दी है कि अशुभ से निर्वृत्ति हो जाना और शुभ में प्रवृत्ति होना वही व्रत है, वही चारित्र है। तो ऐसा हमें उसके लिए अंगीकार करना चाहिए, धारण करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में यदि महानता आती है वह व्रतों से आती है। आपने देखा होगा आपने देखा होगा मुनिराज के लिए महाव्रती कहा जाता है, महान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने महान व्रतों को धारण किया है। महाव्रतों को धारण किया इसलिए वो महाव्रती हैं, महान हैं। और यदि श्रावक भी अमृत आदि को दान करता है तो वो भी जो है महान हो जाता है, उसका जीवन सार्थक और सफल हो जाता है। इसलिए बोले हमारा आचार्य में कहा है कि व्रत के साथ बोले जीवन के एक क्षण भी हमारा ऐसा ना जाए
जो व्रतों से जो है रहित हो जाए। क्या ऐसा एक भी समय ना जाए जिसमें हम जो है व्रत ना हो उस एक क्षण में, हर समय जो है हमारे व्रतों का पालन हो, ऐसी जो है भावना होने रखी है। व्रतों के साथ व्रतों का पालन करते हुए सम्यक दर्शन के साथ बोले हमारे लिए नरक में जाना भी श्रेष्ठकर है, लेकिन व्रत के रहित होकर के या सम्यक दर्शन से रहित होकर के स्वर्ग में जाना भी श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन में जो भी हम व्रत धारण करते हैं, संयम धारण करते हैं, उसका जो है हमें भरपूर पूरे निर्दोष उसका जो है पालन करना चाहिए। आज आप सभी ने जो है छोटा सा व्रत दिया है, ऐसे छोटे छोटे व्रत जो है हमारे लिए कहते हैं बूंद बूंद से जो है घड़ा भरता है। कल भी आपने लिया, आज भी लिया, ऐसे बोले एक एक दिन भी जैन हमारा कहता है कि एक एक दिन के भी हम जो है एक जो है दिन भी हम कोई संकल्प करते हैं तो उसका एक अद्भुत प्रभाव होता है। एक एक घंटे का भी यदि हमने कोई नियम ले लिया, एक क्षण का भी नियम ले लिया, तो वो भी हमारे लिए जो है उस क्षण वह हमारे लिए महानता की ओर ले जाता है। हम अपने जीवन में समय समय पर ऐसे नियम संयम को पालन करते रहें। अभी जो है मैंने कल भी कहा था कि जो संत हैं, साधु जन हैं, बोले साधु जन नदी के समान होते हैं, श्रावक जो है तालाब के समान होता है। नदी हमेशा बहती रहती है, इसलिए वह स्वच्छ रहती है और उसका पानी भी मधुर रहता है। और तालाब जो है वह एक स्थान पर रहता है, इसलिए उसमें काई पानी गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है और उसका पानी भी खारा हो जाता है। इसलिए संत जन जो है वह नदी के समान है, जो हमेशा बहते रहते हैं और सबकी जो है प्यास बुझाते रहते हैं। तो इसलिए वह नदी के समान है। बोले जीवन में 5 चीज होती हैं। बोले संत, सड़क, समय, सूर्य और सरिता। कितने हो गए? ये 5 हो गए। ये 5 जो है कभी किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते। 5 जो है व्यक्ति विशेष कोई नहीं होते। वो बात अलग है कि हम लोगों की जो है अज्ञानता रहती है, मूर्ख रहती है कि हम लोग व्यक्तिगत मान लेते हैं, अपनी प्रॉपर्टी मान लेते हैं, वो गलत। बोले संत किसी के नहीं होते, वह संत सभी के होते हैं, जंजर के होते हैं, प्राणी मात्र के होते हैं। तीनों लोक में जितने भी जीव हैं उन सब के होते हैं। और ये कहा है कि संत जन एक स्थान पर नहीं रुकते हैं, हर समय हर स्थान पर जो है अनवरत विहार करते रहते हैं। दूसरा सूर्य होता है। सूर्य जो है कोई व्यक्ति विशेष का नहीं होता है कि वो सोचे कि हम इनके घर में ही रोशनी दें, प्रकाश दें। सूर्य का जो प्रकाश होता है वह प्राणी मात्र के लिए होता है, एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्रिय तक के लिए होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है कि हमें मनुष्य को ही देना है, को नहीं देना है आदि, या छोटे जी को देना, बड़े जी को, अमीर को देना, गरीब को देना, ऐसा कोई बड़ा कोई भेदभाव नहीं। वो सभी जीवों के लिए समान रूप से वर्णन करता है, अपना रोशनी प्रकाश प्रदान करता है। तीसरा जो है सरिता। सरिता जो होती है नदी होती है, पीछे का नहीं है सरिता, तो मुझे बताओ तुम लोग बड़े, हाँ वो तो विरोध की वही बात, हम वो सरिता बोल रहे हैं जो बहती है नदी। तो जो सरिता है
वह नदी है, वह भी जो है किसी व्यक्ति विशेष की होती, वह भी जो है प्रत्येक प्राणी जो भी उससे अपनी प्यास बुझाना चाहे वह प्यास को बुझा सकता है, जो भी उसका उपयोग करना चाहे उपयोग कर सकता है। बोले नदी को कभी बांधा नहीं जा सकता, नदी को रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि जिसने ऐसा काम किया वो मतलब क्या हो गया, वो तहस नहस हो जाता है। आपने सुना होगा बद्रीनाथ में, केदारनाथ आदि में बहुत से लोगों ने क्या किया, जो पानी का जो बहाव था, जो झरना जो ऊपर से आ रहा था, उसके बीच में उन्होंने मकान बनाए, दुकान बना दी, नाला आदि बंद कर दिए और उसका प्रभाव किया। बोले आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हो तो प्रकृति को आप छेड़ोगे तो प्रकृति तुम्हें छोड़ेगी नहीं। और ये देखिए कितना तहस नहस हो गया सब कुछ। तो ये सब, तो इसलिए पानी को जो है, नदी को जो है रोका नहीं जाता है, उसका तो काम बहना है, बहती रहती है, उसमें सबका भला है। और जहाँ रोकोगे वहाँ ठीक है। चौथा जो है सड़क। सड़क जो होती है वो भी किसी व्यक्ति विशेष की होती पर्टिकुलर, वो बात अलग है कि आज जो है फलाने नाम, इनके नाम से, उनके नाम से नाम रख देते हैं, लेकिन वो सड़क है, उस सड़क पर सभी लोग चल सकते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिका, कोई महिला हो, कोई भी है, किसी भी मतलब जाति का कोई भी है, वह सभी उस सड़क पर चढ़ सकते हैं, चल सकते हैं। और अंत में जो है समय भी किसी व्यक्ति विशेष का होता है, समय भी होता है, वह सभी का होता है। और यही हम देखते हैं, कभी किसी का अच्छा चलता है, कभी किसी का बुरा चलता है, कभी कैसे चलता है, सुखमय चलता, कभी वह दुखमय चलता है। वह अनवरत जो है वह क्या होता है, सबका समय आता है जाता है, तो समय भी वह क्या होता है, सभी का होता है। तो कहने का तात्पर्य संत भी सभी होते हैं और संत जो है सभी के लिए वह लाभ देते हैं, और इसीलिए वह विहार करते हैं, मंगल विहार करते हैं। और मंगल विहार जहाँ जाते हैं, जहाँ पहुँचते हैं, जहाँ आते हैं, जहाँ से जाते हैं, सभी जगह वह क्या करते हैं, मंगल ही मंगल करते हैं। तो उसी परिपाटी में यहाँ पर विगत जो है लगभग 40 दिन, कितने मनोज कितने दिन हो गए, भैया से कितने हैं 3 तारीख को आए थे, कितने दिन हो गए बता, लगभग 1 हो गए ना कुछ, हमने गिनते हैं? हमने गिनते। अच्छा कोई बात नहीं, तो मतलब 41 दिन हो गए लगभग। बहुत अच्छा। अभी हमारे मुकेश जी कह रहे थे महाराज जी, आपका ये अनुभव कैसा रहा, खट्टा मीठा? तो ध्यान रखिए, वास्तविकता में एक समय वो था, लोग मेरे पास शहर जाते थे या क्षेत्र पर भी जाते थे, तो लोग वो कहते थे महाराज मंडी कब आओगे, मंडी कब आओगे, मंडी कब आओगे। मैंने कि भैया जब दाना पानी होगा तो आ जाएंगे, और नहीं होगा तो जहाँ होगा वहाँ पहुँच रहेंगे। और शहर में भी जब हम थे वहाँ भी लोग जाते रहते थे, और सभी की भावना थी कब आओगे कब आओगे। मैंने कि आए, बस जब भगवान शांतिनाथ बुलाएंगे। हमारे एक जगदीश जी हैं और एक जगदीश जी हैं कमेटी हमारे, जब दोनों की कृपा हो जाएगी तो आ जाएंगे। तो क्योंकि देखो साधु और संत का और श्रावक का दोनों बोले एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, गाड़ी एक पहिए से नहीं चलती है, दोनों पहिए चलती हैं। और कहाँ तो जो है मुझे नहीं लग रहा था कि हो सकता है वो एक दिन को भी भगवान के दर्शन मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, ऐसा ना हो, ऐसी बेहाल हो जाए। लेकिन शांतिनाथ भगवान का बुलावा आया, आप सबका बुलावा आया, आपका सबका पुण्य जागा, मेरा भी पुण्य जागा, और यहाँ पर मंडी में आए। और वास्तविकता में जैसा लगभग 2008 में
भक्ति का प्रदर्शन किया था, सभी लोगों ने अपना पुण्य अर्जन किया था और अधिक से अधिक जो है लेने का प्रयास किया था। वैसे ही जो है बल्कि उससे भी ज़्यादा रूप में जो है अभी कोरोना काल था, सर्दी का मौसम था, लेकिन फिर भी जो है चाहे सुबह से लेकर के जो है शाम तक जो 8 बजे तक आदि सारी अनेक अनेक क्रियाओं में आप सभी ने जो है वह लाभ लिया और अनेक प्रकार के जो है भक्तांबर आदि अनुष्ठान पाठ विधान आदि लड्डू आदि कार्यक्रम हुए और जो शंका समाधान आदि भी क्रिया हुई। सभी में सब लोगों ने, यहाँ के लोगों ने तो लाभ लिया ही और ऑनलाइन आदि के माध्यम से भी उन्होंने शांतिनाथ भगवान के दर्शन की और उन शंका समाधान का भी लाभ लिया। सभी के लिए जो है आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह से जो है आप सभी जो भी आपके नगर में आसपास संत आते हैं, जगदीश जी भैया आप जो है सभी लोग ध्यान रखें और आसपास कोई भी संत आते, वैसे तो आते कम है लेकिन आते हैं तो ध्यान रखिए आप प्रयास कीजिए कि जो है उनको जरूर लाएं, क्योंकि संत जहाँ आते हैं तो वहाँ पर हर प्रकार का हमें लाभ होता है। ये ना सोचो कि हमें हानि होगी, संत के आने पर कभी हानि नहीं होती है, धर्म की क्रिया में कभी हानि नहीं होती है, हमेशा लाभ होता है। कोई भी काम रुकता भी नहीं, कोई सोचे महाराज आ जाएंगे तो ये काम हो जाएगा वो काम हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। मैंने अनेक 25 साल के लगभग बल्कि ज्यादा वह अनुभव लिए हैं, संत के आने पर या धर्म की क्रिया में हमेशा लाभ ही लाभ होता है। तो जब भी आपको ऐसा लाभ मिले तो हमें निश्चित ही, क्योंकि कहते हैं साधु जीवन कैसे मंगलकारी कभी अमंगलकारी नहीं होते हैं, उत्तम ही हैं और उनकी जो शरण पालिता है उसकी जो है निश्चित ही क्या होती है, वह आत्मा श्रेष्ठ बन जाती है, पावन बन जाती है। तो इसलिए हमेशा वह लाभ लें और आपका जो मंदिर आदि का जो है कार्य है वह दिनों दिन जो है आपका प्रगति करे, बहुत शीघ्र ही वह बने, जिससे हमारे शांतिनाथ भगवान पुनः अपने स्थान पर विराजमान हो। हमारे मंत्री जी आ रहे हैं तो इसलिए सभी के लिए, पूरी समाज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आप शीघ्र से शीघ्र बढ़िया मंदिर बनाएं और उसका शीघ्र से पंच कल्याण हो और सभी को एक साथ बैठकर भी वह भगवान की आराधना भक्ति कर सकें। सबकी और बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी जो है तन मन धन से ध्यान रखिए, एक केवल कमेटी का ही दायित्व नहीं है, पूरी समाज का दायित्व है कि हम ऐसे मंगल कार्य में जो है सभी तन मन धन से उसमें सहयोग करें और सभी यही भावना बनाएं कि जल्दी से जो मंदिर बने और सबको लाभ हो। तो इस बात का ध्यान रखें। आचार्य पूज्य पाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में कहते हैं, दिग देशेभ्यः खगा येते संपसंति नगे नगे श्वासाकार प्रसादन्ते देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। बहुत सुंदर ये जो है ये उन्होंने पंक्ति दी है, गाथा दी है, श्लोक दिया है। इसमें पूरा सार संसार का सार दे दिया है कि साधु या पक्षीगण कैसे होते हैं। दिग माने जो है इस दिग देशेभ्यः दिग अनेक प्रकार से देशों से दिशाओं से खगा एते पक्षीगण जो है आते हैं और रात्रि में जो है वृक्ष के नीचे वृक्ष के ऊपर जो है वृक्ष पर क्या करते हैं, बसेरा करते हैं और श्वासाकार प्रसादन्ते देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। उसी प्रकार जो है वह क्या करते हैं, सुबह प्रातः काल होती है, श्वासा अपने अपने कार्य के लिए अपने अपने देश और अपने अपने दिशा को चले जाते हैं। साधु संत भी जो है कहते हैं, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि साधु जन साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में 8 महीने अनवरत वह विहार करते रहते हैं। 4 महीने जो बरसात के होते हैं, चातुर्मास के होते हैं, उन चातुर्मास के समय में जो है क्या करते हैं, वह एक स्थान का रुकने का जो है उनका विधान है, क्योंकि बरसात में जीवों की विराधना अनेक हो जाता है, जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है और उनकी विराधना ना हो, उनकी रक्षा के लिए वह एक स्थान होते हैं।
अन्य समय में वह अनवरत विहार करते हैं। तो इसी जो है परंपरा अनादि काल से चली आ रही है और आज भी जो है परंपरा चल रही है। और उसी परंपरा में यहाँ पर विगत दिनों यहाँ रहे और प्रवास रहा। और हो सकता उस प्रवास में जो है प्रवचन के माध्यम से, गुरु भक्ति के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम आदि और अनेक प्रकार के माध्यम से हो सकता है मेरी जो है या हमारे जो है एलर्जी आदि है या जो भी त्यागी बढ़ती है उनके माध्यम से कोई भी किसी प्रकार की जो है आपके लिए जो है कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई, वेदना हुई हो या आपको कोई दुख हुआ हो, उस सब के लिए आप सभी क्षमा करेंगे। और आप सभी के लिए उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। और सभी लोग जो है अपने धर्म की प्रभावना, धर्म की आराधना करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी भावना से सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आशियाना है, पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आशियाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का दाना है, पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आशियाना है। एक कलकत्ता की कवि हुई और उन्हें अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व उन्होंने बहुत सुंदर पंक्तियां उन्होंने लिखी, पुरानी हो गई बस्ती। वो उन्होंने दोनों प्रकार से एक अध्यात्म और अपने एक सामान्य जगत से भी उन्होंने उदाहरण दे दिया कि शरीर क्या हो गया है, पुराना हो गया है और इसको जो है क्या करना है, जब पुराना हो जाता है उसको छोड़ते हैं। तो ये चिड़िया जब आत्मा रूपी चिड़िया है वह दूसरी से चली जाती है। उसी प्रकार ये जो है संसार की जो है वह क्या हो, साधु संत आते हैं और एक समय रुकते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से हम सभी आप सभी लोग उस धर्म के मार्ग में बढ़ते रहें और अपने जीवन को प्रस्तुत करें। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की जय। अभी बैठो। बोले परम पूज्य मनीषी अशोक सागर जी महाराज की सेक्टर समाज से यहाँ जो भी बंधु महाराज जी के यहाँ आप जो आए हैं, एक मिनट के लिए आप बैठे बीच उन सभी का यहाँ मैं निगमवर जैन समाज मंडी सोनीपत की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप सभी यहाँ आए। महाराज जी अब यहाँ से बिहार करके सेक्टर 14-15 जैन मंदिर में विराजमान होंगे। आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचकर जिस प्रकार यहाँ धर्म लाभ लिया है वहां भी आप सभी धर्म लाभ लेंगे। महाराज श्री आपका यहाँ पर जो अल्पकालीन प्रवास रहा उसके दौरान हम सभी से कोई भी त्रुटि रही हो, कोई गलती हुई हो आपके मान सम्मान में, आपकी पूजा अर्चना में या आपके स्वाध्याय में, हम सभी के द्वारा कोई भी दोष लगा हो उसके लिए मैं समाज की ओर से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगता हूँ। आप क्षमा मूर्ति हैं, कहने से पहले ही आप क्षमा कर देते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। बोले परम पूज्य मनीषी अशोक सागर जी महाराज की आप यहाँ पुनः पधारे, पुनः आपका आशीर्वाद आशीर्वचन इसी प्रकार हमें मिले, इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ भाई जगदीश जैन जी को कि वो आए और मुनि श्री को श्रीफल चढ़ाकर समाज की ओर से प्रार्थना करें कि महाराज श्री आपका सानिध्य हमें फिर प्राप्त हो। भाई जगदीश जैन जी। बोले शांतिनाथ भगवान की, बोले विश्व सागर जी महाराज की। वैसे तो भाई ने सब बात कह दी, क्षमा मांगने के लिए महाराज जी से, और महाराज जी तो करुणा के सागर होते हैं, इन्होंने हमारे को रात को भी क्षमा कर दिया था, अब सवेरे भी क्षमा कर दिया होगा, ऐसी हमारी भावना है। महाराज श्री ने 3 तारीख को महाराज श्री आए और आज यहाँ से बिहार है, मंगल बिहार 14 सेक्टर की तरफ। आप ये ना समझें कि 14 सेक्टर हमारा नहीं है, शहर भी हमारा है, क्षेत्र भी हमारा है और ये मंदिर भी हमारी है। इस टाइम जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ सोनीपत के अंदर हो रहे हैं
और महाराज जी जैसे आपने कहा मंडी के लोगों ने थोड़ी सी देर की, हाँ मैं मानता हूँ देर की, क्योंकि हमारा निर्माण कार्य चल रहा था और उसके कार्य में कुछ थोड़ी सी हमारे को समय नहीं मिल पाया आपके पास पहुंचने के लिए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। फिर भी मैं एक बात कहूँगा कि महाराज श्री हम तो हनुमान लोग हैं, हमारे अंदर शक्ति है नहीं, अगर कोई याद दिला दे तो फिर शक्ति है। तो आपने यहाँ पर आकर के हमें याद दिलाया और फिर उस शक्ति का परिणाम ये हुआ कि सारा भी कार्यक्रम जो कुछ हुआ यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम हुआ। इन्हीं भावनाओं के साथ एक बात करूंगा, 2 लाइनें हैं मेरी अपनी बनाई हुई, हालांकि गलती हमारे पर कोई बात नहीं। बहुत देर आए अब जल्दी आना, बहुत देर आए अब जल्दी आना, हमको है गुरुवर तुम भूल नहीं जाना, हम हैं सेवक तुम्हारे, हम हैं सेवक तुम्हारे करते वंदन, जय जय गुरुवर, जय जय गुरु, जय जय गुरुवर, जय जय गुरु। अब सेक्टर 14 की तरफ से, हाँ पहले हम मंडी की तरफ चलाएंगे। महाराज श्री आपके आगमन से हमें बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ और आगे भी आप आते रहे इन्हीं भावनाओं के साथ, तो ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा महाराज जी पे चलता है, आप भी बुलाते रहोगे, आपका डंडा सर पे रहेगा तो हम भी आते महाराज श्री का ज्ञान है और पंचों के राज्य से नहीं होता। वो तो पुण्य आत्माओं की पुण्य से होता है। ज्यादा मेहनत कर दी। सेक्टर 15 की समाज के अध्यक्ष श्री एस के जी कैसे जाओ हमारे बीच में है।